नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना काल की शुरुआत के साथ स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच जो जंग शुरू हुई वो ऑनलाइन पढ़ाई की जमीनी लड़ाई लेकर अब ऑफलाइन एग्जाम की जमीनी घमासान तक पहुंच चुकी है। स्कूल कहते हैं कि वो एग्जाम ऑफलाइन कराएंगे, अभिभावक अब कहते हैं कि नहीं, ऑनलाइन कराने होंगे। सरकार कहती है कि बिना अभिभावकों के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकता और बच्चे कहते हैं कि लड़ाई खत्म हो तो पढ़ाई पर फोकस हो। हमारा सवाल यह है कि स्कूल ऑन एग्जाम ऑफ की जंग कब होगी खत्म? बात इसी मुद्दे पर। मुद्दा दरअसल बच्चों से जुड़ा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। लेकिन पहले जो अभिभावक बोल रहे थे कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो फीस कैसी, अब वो बोल रहे हैं कि बच्चों के परीक्षा के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे, परीक्षा ऑनलाइन कराइए। वहीं जो स्कूल पहले कह रहे थे कि पूरी पढ़ाई ऑनलाइन कराई गई है, अब वो ऑनलाइन एग्जाम को तैयार नहीं है। तो फिर समाधान क्या है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते विधानसभा के अंदर भी स्कूलों से जुड़ा, अभिभावकों से जुड़ा मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कि कोरोना के कारण अभिभावक डरे हुए हैं और ये ऑनलाइन इसकी शिक्षा ये होनी चाहिए, जो ऑफलाइन अभी जो शिक्षा दे रहे हैं ये वो गलत। और क्योंकि वहाँ न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा और न मास्क लगाने की अनिवार्यता रही, इसलिए ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। यदि ऑफलाइन शिक्षा देनी भी है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए और मास्क के बिना कोई एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या वाकई में बवाल खत्म होगा या फिर अभी एक तरीके की रवानगी हो चली है कि स्कूल और अभिभावक आमने सामने ही नजर आएंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर? इस पर बात करने के लिए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्कूल संचालक हेमलता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जीएस नरूका जो कि संयोजक है अभिभावक संघ के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, मनीषा सिंह जुड़ी हैं, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी से वो जुड़ी हैं, और ईशान शर्मा राजस्थान अभिभावक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। शुरुआत मनीषा जी आपके साथ मैं करना चाहता हूं, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी से आप जुड़ी हैं। सवाल मैम बहुत बेसिक है। सवाल यह है कि कल तक तो ये बात की जा रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑफलाइन स्कूल में बच्चा गया नहीं तो किस तरीके की फीस दी जाए। अब जब ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो फिर समस्या क्यों आ रही है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस मंच पे मुझे आवाज देने के लिए और मंच पे अपनी बात रखने के लिए मुझे बुलाया, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूं। और मैं आज सभी राजस्थान के सभी अभिभावकों की ओर से अपना पक्ष रखना चाह रही हूं। कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन जब बच्चों की पढ़ाई हुई है तो मैं ऑनलाइन ही क्लासेस के फेवर में हूं, क्योंकि जब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, अभी कोरोना काल के कारण संक्रमित कई बच्चे हो गए हैं। कई स्कूलों, बड़ी स्कूलों में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, अभी 2-3 दिन पहले बहुत हंगामा हुआ है, वहां कई 7 से 8 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में अभिभावकों को यह डर सता रहा है। तो सरकार यहाँ पर कुछ एक्शन ले, सरकार साल भर हाथ से हाथ धरे के चुपचाप बैठी हुई है। सरकार से बहुत उम्मीद थी अभिभावकों को, अब अभिभावक जाएं तो कहाँ जाएं समझ में नहीं आता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे। और क्लास जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो ऑफलाइन परीक्षा किस बात की? अब ये चाहते हैं कि अब स्कूलों में बच्चों को भेजा ही ना जाए, अब ये चाह रहे हैं नहीं, ऑनलाइन ही परीक्षाएं हो। सर ऐसा नहीं है पढ़ाई सर, अभी ऑनलाइन पढ़ाई, जब पूरे सत्र ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो मेरा मानना यह है कि अभी जब कोरोना ने वापस विकराल रूप धारण किया है, आप खुद भी देखिए कि जनवरी के बाद अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ है, जो केस एकदम कम हो गए थे, वापस केसेस आने शुरू हुए हैं, तो उसमें अभिभावकों की चिंता लाजिमी है। और मैं अभिभावकों की तरफ से मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन हेमलता शर्मा जी, पूरे साल तो ऑनलाइन पढ़ाई की गई, उस ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर पूरी फीस भी वसूली गई, बार बार अभिभावकों पर दबाव भी बनाया गया, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी मोबाइल नजर आए। अब अगर ऑनलाइन परीक्षा की बात की जा रही है तो फिर ये जिद क्यों कि नहीं ऑफलाइन ही कराएंगे? सर, आई डोंट नो व्हाई दिस इश्यू इज अकरिंग।
ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा बन क्यों रहा है। स्कूलों ने दोनों विकल्प दे रखे हैं, बोथ द ऑप्शंस आर ओपन फॉर द पेरेंट्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। आपने थोड़ा वेट तो करते, आपने पहले ऑनलाइन क्लासेस ली जिस स्कूल में 2 दिन पहले ये मुद्दा हुआ, आपका बच्चे का अगर रिजल्ट रोकते या एग्जाम में बोलते कि आपके बच्चे को रोका गया है तो आप ये इशू उठाते, परंतु जब ऑनलाइन विकल्प है तो ये केवल इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। और जिस प्रकार से बच्चों को लेके प्रवोक करके ये एजिटेशन किया जा रहा है, पहली बात कि किसी भी पब्लिक एजिटेशन में बच्चों का, नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करना, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। और ये जिस प्रकार से अभिभावकों ने किया, क्या वहां कोरोना गाइडलाइन नहीं टूटी? क्या जिस प्रकार से बच्चे अपने टीचर्स के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या नारेबाजी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उन टीचर्स को दुख नहीं हुआ? जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिसका पूर्ण रूप से राजनीतिकरण किया जा रहा है, इट इज नॉन बेरेबल, ये बर्दाश्त के बाहर है। और आज मैं ये टीवी माध्यम से ही कहना चाहूंगी, तमाम अभिभावकों से अपील करना चाहूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम, यू कम टू अस, वी आर रेडी टू टॉक टू यू इन द स्कूल लेवल। बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप ये कह रही हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, एक्शन लेना ठीक है पड़ेगा। हेमलता शर्मा जी, आप ये कह रही हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए। यस, बहुत ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो मानकर चले कि एग्जाम के बाद अगर स्थिति नहीं बिगड़ी, दुआ कर सकते हैं स्थिति ना बिगड़े जी, लेकिन अगर बिगड़ी तो फिर यही स्कूल फोर्स नहीं करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वापस आ जाइए। Nobody will do, sir. It is my promise behalf of all schools of Rajasthan. दोनों विकल्प मौजूद है, ये तो मुद्दा बनाया गया है। It was not an issue. लेकिन बहुत से अभिभावक कह रहे हैं कि विकल्प दिया ही नहीं जा रहा है, ऑप्शन दिया ही नहीं जा रहा है मैम। The issue was there that they don't want to deposit fee. जी, आप तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये एक ठीक है नरूका जी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। सोलंकी साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया टीवी को कि आप लोगों ने लोकतंत्र में हमारी बात रखने का एक मौका दिया, वरना हम तो लोकतंत्र में जहाँ जाते हैं कोई बात ही नहीं रखने दे रहा। हम स्कूल के प्रशासन के खिलाफ बात रखते हैं तो स्कूल वाले पुलिस प्रशासन से फ़ोन करके हमारे खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं कि ये देखो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं जी। हम लोकतंत्र में अगर प्रशासन से, जो पुलिस प्रशासन है उनसे परमिशन लेके हमारी बात रखते हैं तो वो हमें परमिशन नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया 100% फीस देनी है। अब बताइए भैया लोकतंत्र में जनता कहाँ जाएगी? हम जनता है, हमारी भी तो कोई सुनेगा लोकतंत्र में जी। अब ये लोग अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, उसके पीछे का कारण मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्यों ऐसा? नहीं, बच्चों को स्कूल तो भेजना पड़ेगा। नहीं, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन इसमें बड़े बच्चे ऑफलाइन एग्जाम दे देंगे, छोटे बच्चों का क्या होगा? छोटे बच्चे तो ऑनलाइन एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे जी। जो अभी क्लासेस हुई थी, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, आप कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन सिस्टम का दिया हुआ है। आप तो सर बातें कर रहे हैं, अभी 10th और 12th के एग्जाम भी तो ऑफलाइन हो रहे हैं, आप वहां जाके उनको रुकवाइए ना। फिर उसके लिए तो बाकायदा CBSE की गाइडलाइन है। मुझे एक बात बताएं, ईशान शर्मा जी, मुझे एक बात बताएं, आज हम ऑनलाइन के लिए क्यों राजी हैं? क्योंकि आज से 3 महीने पहले यही स्कूल वाले बोल रहे थे कि ऑनलाइन बहुत बढ़िया है। आकाश इंस्टीट्यूट ने बकायदा एक बहुत बड़ा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया था कि हम वी हैव परचेज सो मेनी गैजेट्स फॉर द पेरेंट्स फॉर दिस दैट। जब इन्होंने ये विकल्प दिया तो आज ये क्यों घबरा रहे हैं? ऑफलाइन क्लासेस के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो सरकार का SOP है, सरकार का, मैम एक सेकेंड, जो सरकार की SOP है, अगर सरकार चाहे, सरकार चुप क्यों है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। DO ऑफिस पिलानिया जी से भी ये सवाल कर रहा हूं। इस फॉर्म पे देखिए, MPS का फॉर्म है, मैं बकायदा स्कूल का नाम ले रहा हूं, उसके अंदर इंडेमनिटी फॉर्म लिखा हुआ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल बोलती है कि नहीं साहब ये अभिभावक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो साहब इसका कौन दावेदार है हम बच्चों का? हम क्या बच्चों को मरने के लिए स्कूल भेजे? जिन बच्चों को कोरोना हो गया उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? न सरकार लेने को तैयार है न स्कूल वाले। भाई इसका जवाब चाहिए हम पेरेंट्स को। बहुत दिन हो गए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की 100% इंटरिम का फैसला सुनाने की, एक बहुत सिंपल सी सवाल है मेरा कि साहब 100% का, भाई आप तो घर में बैठे हो, आपको सरकारी तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि हम कहां जाएं? जब डिजास्टर एक्ट लगा हुआ था, हमारे पास काम धंधे नहीं थे। डिजास्टर एक्ट के हिसाब से, अगर हम डिजास्टर एक्ट की बात करते हैं, सरकार की बात, ठीक है, बीच में राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा एक मध्यस्थता वाला फैसला था, 60% ऑफ ट्यूशन फी, ही एग्रीड ऑन इट। तो उसके बाद 100% का फैसला कहां से इंटरिम ऑर्डर दे दिया? ये मैडम आपकी सोच है, आपकी सोच है, अदरवाइज सारे पेरेंट्स एक्सेप्टेड कर चुके थे। लेकिन ईशान जी मेरा बहुत बेसिक सवाल है, जब 90% अभिभावक ये सोच रहे हैं और ये मान रहे हैं,
कि वो ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार है, तो क्या 10% के हिसाब से उसको ऑनलाइन कराया जाए? सर, या ये आंकड़ा ही गलत है? सर, ये आंकड़ा झूठा है। दैनिक भास्कर, सर एक मिनट, दैनिक भास्कर ने आज से 7 दिन पहले 96% का वो फिगर दिया था, आज वो 90% हो गया। अगर 3 महीने 10 दिन बाद बात करेंगे तो 80% आ जाएगा। नहीं, आपके पास एक फॉर्म तो फिल आता होगा ना, फॉर्म तो आता होगा ना सर, कि आपको ऑनलाइन कराना है, ऑफलाइन कराना है, या ऑप्शन ही नहीं है? जयपुर की अगर रुक्मिणी बिरला की बात करें, दे आर टेकिंग ऑनलाइन, अधिकतर बड़ी स्कूलें ऑनलाइन ले रही है पहली बार। लेकिन जो स्कूलें मनमानी कर रही है, जैसे सोफिया, जैसे एमपीएस और भी जेवीएस, एंसरम, एक चीज पूछा जाए साहब, एक बात बताइए, जब ये फॉर्म में जब गवर्नमेंट ने एसओपी जारी की है, उसके अंदर साफ साफ ये चीज लिखी है। आप अभिभावकों को एक छोटा सा मैं आपके सामने रखता हूं, इन्होंने एग्जाम्स के लिए बाकायदा सर्कुलर जारी किया, उसके अंदर लिखा है अटेंडेंस इज कंपल्सरी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन? ये मुझे इस चीज का जवाब सरकार से भी चाहिए। सर, परीक्षा के लिए तो आपको आना पड़ेगा ना। प्रिसाइज कर रहे हो पेरेंट्स को। ईशान जी, क्या इसमें ये लिखा है कि ऑफलाइन अटेंडेंस इज कंपल्सरी? क्या इसमें ये लिखा है कि ऑफलाइन अटेंडेंस इज कंपल्सरी? सर, परीक्षा के लिए तो कंपल्सरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्स सर, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन, दिस इज रिटन डाउन। सर, मैं पेपर दिखा रहा हूं, झूठ चीज नहीं है, ये पेपर है, रिटन पेपर। सर, पढ़िए पूरी लाइन क्या लिखी है, ईशान जी पढ़िए पूरी लाइन क्या लिखी है इसमें। सर, इसमें रिटन डाउन मैं पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म, इंडेमनिटी फॉर्म, जो मैं बता देता हूं, पढ़िए इसमें क्या लिखा है। सर, इसमें लिखा हुआ है बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि आपको स्कूल आना है ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और सर, रीड द सेंटेंस, हाँ, आई एम टेलिंग यू, देयर इज रिटन डाउन, ये एग्जाम का सर्कुलर निकाला है, उसमें लिखा है अटेंडेंस इज कंपल्सरी इन ऑल द एग्जाम्स। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर, रिटन डाउन ना, इसमें आपने लिखा क्यों नहीं? नो मैम, ये एमपीएस स्कूल में, ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, ठीक है। 60 लड़कियों को बैठा रखे। नो मैडम, आप फैक्ट्स को कैसे झूठा दोगे? वीडियो को भी झूठा दोगे क्लास के अंदर की? नहीं मैडम, ये आप झूठ बोल रहे हो, आप इसको ये आप झूठ बोल रहे हो। मेरे पास वीडियो है जो कि क्लासेस चल रही है, क्लास के अंदर 40 लड़कियां बैठी हुई है। अगर हम 6 फीट की बात करते हैं तो एक क्लास में 9 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं आ सकते, इवन टीचर नहीं बैठ सकती। संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। संगीता जी, माफी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने इतनी देरी से इसलिए जोड़ा मैम, ताकि आप तक ये पूरा मुद्दा पहुंच सके कि दरअसल पेरेंट्स क्या चाहते हैं और स्कूल क्या चाहते हैं। मैम, सवाल यह है कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो सकता है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो सकता है, उनकी सेहत से खिलवाड़ नहीं हो सकता है। इन सब के बीच में बाल संरक्षण आयोग की भूमिका को मैं किस तरीके से देखूं? देखिए विजेंद्र जी, जिस तरह से पूरा देश में कोरोना जैसी महामारी थी और मार्च माह से राजस्थान में फरवरी माह से जिस तरह से कोरोना आया और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कुशलता से और सूझबूझ से इस कोरोना जैसी महामारी से सबके सहयोग से हम लोग वापस अपनी दैनिक गतिविधियों में आगे बढ़े और अन्य राज्यों में जब स्कूलें प्रारंभ हो गई, परंतु यहाँ राजस्थान में पूरी तैयारी के साथ पहले 9वीं से 12वीं और फिर 6ठी से 8वीं स्कूल प्रारंभ हुई। और मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि चाहे बाल आयोग हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, हम लोगों के द्वारा औचक निरीक्षण गांवों में, ढाणियों में, स्कूलों में किया गया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसे गांवों तक भी गई, ऐसी ढाणियों तक भी औचक पहुंची और मैंने वहां जब देखा कि प्रॉपर कोरोना जैसी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और बच्चे बहुत हर्ष हैं, उनके चेहरे पे जो इतने समय बाद खुशी मैंने देखी तो बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद अभी हेमलता जी मैम, जो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं एमपीएस स्कूल पर, सोफिया स्कूल पर कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, जो एसओपी जारी किया गया उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, क्या इन पर भी कभी औचक निरीक्षण होगा? बिल्कुल विजेंद्र जी, मुझे सोफिया स्कूल का और एमपीएस का पता लगा। बिल्कुल औचक निरीक्षण होगा, जांच कमेटी भी बाल आयोग बनाएगी और इसमें जो भी जिम्मेदार हैं और बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है बच्चों की जिंदगी के साथ, तो बिल्कुल उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु प्रदेश में यदि 2 स्कूलों में ऐसा होता है तो मेरा निवेदन रहेगा उन सभी अभिभावकों से कि हमको इस तरह से रोड पर आकर बच्चों को हम किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे बच्चों के अभी इम्तिहान है, ऑनलाइन से कितने दुष्परिणाम सामने हमारे निकल कर आए और
उसी को देखते हुए ऑफलाइन शिक्षा हमने प्रारंभ की और देश पटरी पर चला। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अभी हेमलता जी बिल्कुल सही कह रही थी कि दोनों ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हैं। और अगर आपको लगता है कि सरकार के एसओपी का पालन नहीं हो रहा, आपको लगता है कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा, तो बिल्कुल उसके लिए बाल आयोग है और अन्य संस्थाएं हैं। हम यहाँ तो रिटर्न डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं, ईशान शर्मा रिटर्न डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं जिसमें ये लिखा है। मैडम ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है। रुकिए हेमलता जी, रुकिए हेमलता जी रुकिए, देखिए वो दूर बैठी है, सुन नहीं पाएंगी। संगीता बेनीवाल जी, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, एक तरफ सरकार की एसओपी जो ये बताती है कि अगर बच्चे को स्कूल में कोई बीमारी होती है, कोरोना की चपेट में आते हैं, तो उसके लिए स्कूल जिम्मेदार होगा, और दूसरी तरफ वो लेटर है जो अभिभावकों से सिग्नेचर कराया जा रहा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर स्कूलों में बच्चों के साथ कुछ हुआ तो उसके लिए अभिभावक जिम्मेदार होंगे। अगर स्कूल एसओपी की गाइडलाइन की पालना नहीं करे तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ये रिटर्न है, रिटर्न डॉक्यूमेंट आई एम शोइंग यू मैम। आई वांट टू से समथिंग ऑन दिस बिल्कुल तुरंत बिल्कुल देखिए, मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मेरे साथ भी ये लेटर जरूर शेयर किया जाए। और पूरा विश्वास दिलाता है बाल आयोग परिवार कि इन स्कूलों में जिम्मेदार लोगों के साथ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, पूरी जांच की जाएगी। परंतु जो बच्चों के इम्तिहान है, बच्चा साल भर काफी ऑनलाइन में हम शिक्षा जरूर प्राप्त करते हैं लेकिन ऑफलाइन जैसी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, और परंतु बच्चे की सेहत सबसे पहले और सबसे जरूरी है। ठीक है, वापस मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है हेमलता जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही है, बताइए। जी सर, देखिए एसओपी में भी लिखा हुआ है और सभी पेरेंट्स को भी चीज पता है, कंसर्न लेटर, कि अगर अभिभावक की सहमति होगी देन ओनली दे आर सेंडिंग द चिल्ड्रन टू द स्कूल। और स्कूल बच्चों को जबरन नहीं बुला सकता है, ना ही तो पावर है और ना ही बुलवा रहे हैं। अगर पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म दे रहे हैं देन ओनली वी आर कॉलिंग द चिल्ड्रन, और तभी अगर स्कूल में बच्चे को कोरोना हो रहा है उसके लिए अभिभावक जिम्मेदार होगा मैम? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इसमें यही तो कह रहे हैं लेटर के अंदर, लेटर में यही तो कहा जा रहा है। जहाँ पे एक आधे से केसेस आ रहे हैं आप हमें बताइए, हम भी उसमें हेमलता जी, दरअसल कंसर्न यही है, कोई ये नहीं कह रहा है कि सारे प्राइवेट स्कूल खराब हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि सारे प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं वो खराब है, लेकिन जो स्कूल इस तरीके से कर रहे हैं, मुझे लगता है उन स्कूलों के लिए तो न सिर्फ अभिभावक उनके खिलाफ आए बल्कि हर किसी को सामने आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए अगर वो एसओपी की पालना नहीं कर रहे तो। इसीलिए सर बच्चे फ्रस्ट्रेशन में बाहर आ रहे हैं सर, इसीलिए बच्चे बाहर आ रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में। सर हाउ वी कैन से कि वो बच्चा कोरोना जो पॉजिटिव हुआ वो स्कूल में हुआ है, स्कूल के बाद में बच्चा घर रहता है, मार्केट जाता है, जब बच्चा जाता है वो एक बात बताइए मुझे, बच्चा रेगुलर बुला रहे हैं आप, अगर अल्टरनेट बच्चों को बुला रहे हैं। हेमलता शर्मा जी, आप इसका मतलब ये कह रही हैं, हेमलता शर्मा जी इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही है? आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कोविड नॉर्म्स को पूरा नहीं किया जा रहा। मैं बताऊं आपके माध्यम से, मैं शुरू से बताना चाहूंगा कि कंसर्न लेटर में केवल बाध्य किया जा रहा है ऑफलाइन के लिए, ना उसमें किसी तरह का पॉइंट नहीं दिया गया कि नीचे ऑफलाइन भी है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं, सोफिया के प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूं अभिभावकों के लिए। पहले तो मैं आपका बच्चा सोफिया में पढ़ता है क्या? मेरी बेटी पढ़ती है, हाँ यस, मेरी बेटी पढ़ती है सोफिया में। सर तो पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में ऑप्शन दिया गया है? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, केवल ऑफलाइन। तानाशाह रूप धारण कर रखा है इन स्कूल वालों ने। आपको आज बता देना चाहता हूं, 5-7 दिन लगातार हम स्कूल का दरवाजा खटखटाया, जब जाके प्रिंसिपल ने मिलने के लिए हमारे को एग्री की है, उसके बाद उनका तानाशाह रूप कि नहीं आप कुछ भी कर लें, हम ऑफलाइन एग्जाम लेंगे। ऑफलाइन एग्जाम के पीछे और भी कई कारण है, बच्चा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। अब इन्होंने कल हमको ये गाइडलाइन में दिया कि हम साहब एक क्लास को केवल 10-12 बच्चे लेंगे, जबकि अंदर 32 और 35 बच्चों को दिया गया। दिखा सकता हूं एमपीएस का, ये क्या कोरोना गाइड का बिल्कुल वो नहीं है, पालना नहीं हो रही है क्या? ये बताएं, आप बताएं, मेरे को पता है पहले तो। संगीता बेनीवाल जी, आपको पता है, मैं चाहता हूं कि देखिए प्रोग्राम कंक्लूड हो, एक परिणाम निकले। संगीता बेनीवाल जी, मैम बहुत से आरोप लग रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं होना, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होना, जी विजेंद्र जी, मास्क का इस्तेमाल नहीं होना, जी विजेंद्र जी, ये आरोप लग रहे हैं जो अभिभावक लगा रहे हैं। मैम नहीं, संगीता जी से एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप गांव में चले गए जहां बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, छोटे छोटे हैं,
और बिल्कुल आपको विजेंद्र अभी जी, टाइम नहीं मिला कि गंभीर जयपुर बात के है। इतने बड़े बड़े बच्चे जहां 4,000 बच्चे पढ़ते जी। हैं, आपने उनकी गाइडलाइन सर, वो का देखा अकेली है। आपने कि किस तरह गाइडलाइन का पालन कर उनकी रहे हो? पहली तो पूरी देखिए, है, सर, मैं- शहर को संभालने के लिए बहुत से लोग होते हैं, आप जैसे जागरूक लोग भी होते हैं। सर, तो जागरूक इंटीरियर लोगों इलाके का में कहाँ- जाना जरूरी सर, होता है, मैं- ठीक कहाँ सहमति हो है, रही ठीक है। है? देखिए, एक मैं इंसान हर आपको जगह नहीं बताऊं- जा सकता, कुछ मुद्दे आपके जरिए भी उन तक पहुंचाए जा यार, सकते एक हैं। बहुत जरिया मकसद है, सिर्फ इतना हम कि इसी इसको जरिए तुम चलो, जाते हैं ठीक है, स्कूल में तो ठीक बाहर है, प्रशासन को ठीक है। सब जवाब ले लेते हैं। संगीता बेनीवाल जी, संगीता बेनीवाल जी, प्रशासन का ये काम नहीं है। सर, रुक जाइए, मतलब प्लीज। प्रशासन भी स्कूल ठीक की है। सहमति दे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अभिभावक और ठीक बच्चों है। के बीच में सर, पुलिस रुक कहाँ से जाइए। आ गई? अभिभावक और सर, बच्चों के बीच में पुलिस कहाँ से आ सर, रुक गई? जाइए। संगीता बेनीवाल जी, मैम, आपने सुन लिया होगा किस तरीके के अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कुछ चुनिंदा स्कूलों पर, और ये अभिभावकों के आरोप है, फर्स्ट इंडिया के आरोप नहीं है। मैम, कार्रवाई किस तरीके की करेंगे? मैं सीधी कार्रवाई की बात कर रहा हूं। बिल्कुल विजेंद्र जी, बिल्कुल विजेंद्र जी, चाहे देखिए विजेंद्र जी, चाहे वो एमपीएस, बिल्कुल गंभीर विषय है, चाहे वो एमपीएस स्कूल हो चाहे सोफिया हो, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको मीडिया के माध्यम से, चाहे आप अभिभावकगण बैठे हों या दोनों स्कूलों के प्रतिनिधि बैठे हों, बहुत जल्द दोनों स्कूलों को हम इन दोनों मामलों का प्रसंज्ञान लेते हुए जांच कमेटी बनाते हुए तुरंत कार्रवाई करेंगे, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि बच्चे जो आपके बच्चे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका चाहे स्वास्थ्य हो चाहे उनकी शिक्षा हो, आरोप है और जो स्कूल आपके मनमानी कर रहा है, तानाशाही रवैया अपना रहा है, आज तो सुबह मैं इसके खुद एक बिल्कुल स्कूल में गया था, वहाँ के मैडम, प्रिंसिपल आप कितनी देर करेंगे? अब आप कमेटी बनाने में कितना समय लगाएंगी आप? मैं ऐसा विश्वास दिलाती हूँ विजेंद्र जी कि दोनों स्कूलों में जो पेरेंट्स असंतुष्ट हैं, बिल्कुल इनकी बात की तह तक ठीक है जाएंगे मैम, आप हमारे और साथ जल्द ही देखिए, कार्रवाई उनसे सवाल करेंगे। कोई नहीं करेगा, सवाल सिर्फ मैं ही करूंगा। मनीषा जी, सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से सड़कों पर उतरा गया, मान लेते हैं कि मांग सही है, क्योंकि बच्चों का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, मान लेते हैं, कितने बड़े लेवल तक आप इन शिकायतों को लेकर पहुंचे या सीधे सड़कों पर आ गए? सर, मैं जून से मैम अभी की बात कर लेते हैं। नहीं, मैं जून अब से बताइए, जो ये मुद्दे लगातार हुए बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन के, इसको लेकर कहां तक शिकायत बिल्कुल। लेकर सबसे पहुंचे? पहले तो जैसे संगीता जी और हेमलता जी के जो विचार आपस में मिलते हैं, साफ साफ प्रतीत होता है अभिभावक को कि कहीं ना कहीं स्कूल माफिया कहूंगी मैं इनको, स्कूल माफिया तो की वो कार्रवाई की बात कर रही और हैं। सरकार नहीं, और सरकार अगर कार्रवाई करती, सरकार अभिभावकों को राहत मैं देती, आपसे तो पूछ रहा हूं ना, मैं एक बताइए कदम ना, आगे कहां तक बढ़कर शिकायत अभिभावकों लेकर के गए? पक्ष में- सड़कों पर उतरने के अलावा शिकायत कहां तक पहुंचाई हम गई? शिक्षा किस मंत्री दफ्तर से तक पहुंचाई हम गई? आपको शिक्षा मंत्री राष्ट्रपति तक से अपनी लेकर शिक्षा- प्रधानमंत्री महोदय से सर, लेकर हमने हर शिक्षा मंत्री के सीजीआई पास चीफ हम गए। जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर हर चीफ मिनिस्टर इंडिया के सारे, सर मैंने लेटर भेजा है सारे चीफ मिनिस्टर को, सारे शिक्षा मंत्रियों को, पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को लेटर हम लोग के द्वारा दिया गया, ईशान कोई शर्मा जवाब जी, नहीं आया। ईशान शर्मा जी, क्या इस राजस्थान सरकार की बात ने- की जा सकती इस है? राजस्थान में भी ठीक है, अब मुझे सरकार ने बताइए, अब मुझे बताइए कि जो मुद्दे आपने यहाँ उठाए हैं, मैं चुनिंदा मुद्दों की बात कर रहा और सरकार हूँ, तमाशा मसलन देखती रहे। ऑफलाइन और ऑनलाइन का विकल्प नहीं देना, मैं चुनिंदा सेलेक्टिव मुद्दों की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपको ये ऑप्शन ही नहीं देना कि जिस तरीके से एसओपी की पालना नहीं हो जी रही, हाँ। पेरेंट्स उसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जो आपने चुनिंदा स्कूलों के नाम लिए कि वहां पर गड़बड़ी हो रही है, गाइडलाइंस की पालना नहीं की जा रही, इन मुद्दों को लेकर आपने किसको शिकायत की? सर डीईओ ऑफिस गए थे, लेटर दिया था, वहां पे डीईओ ऑफिस में पिलानिया जी ने कहा कि अगर उन्होंने बकायदा निकाला, जो आज के अखबार में भी निकला हुआ है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी स्कूलों के ऊपर, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है कि जब हम देखते हैं अंदर, जब हम इनके पास जाते हैं, ये एक रिटर्न आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल हम ये जानना चाहते हैं। सरकार भी देख रही है, सरकार बोलती क्यों नहीं? ठीक है, नरुका जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नरुका जी। सर सोलंकी साहब, आपके माध्यम से मैं बात रख रहा हूं और बात आगे तक पहुंचनी चाहिए। आज हमारे अभिभावकों को ऐसे लेटर दिए जाते हैं जिसमें साइन करवाए जाते हैं, जिसमें क्लियरली लिखा है कि भैया तुम भीड़ इकट्ठी करके यहाँ आओगे तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी, और हमने तुम्हारे अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च कर दी। तो हम बोले भाई हमारी बात कहां रखे? बोले एक एक जना अंदर आओ। एक एक जना अंदर जाता है, प्रशासन स्कूल प्रशासन से बात करता है, तो वो 5-7 पॉइंटों का एक ऐसा लेटर बनाते हैं जिसे स्कूल अभिभावकों को बाउंड कर दिया जाता है कि भैया तुम 85% पहली बार में जमा करा दो, हम तुम्हें 30% डिस्काउंट देंगे। तो 15% डिस्काउंट अभी हो जाएगा, 15% अप्रैल वाली जो 2021-22 का सेशन है उसमें डिस्काउंट कर देंगे जब आप फीस जमा कराओगे। ऐसा देखिए, कोई नहीं बोलता है। साइन कराए। सर, लेटर है, लेटर है, माता के डॉक्यूमेंट है। ये देखिए, सर मैं एक आप चीज लेटर कहना मेरे पास साइन किया हुआ। बेसिकली ये मुद्दा ऐसा है नहीं जिसको इसको राजनीतिकरण दिया गया है। नहीं, कोई नहीं, हेमलता शर्मा जी, देखिए, नहीं। ये पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए ठीक है, हेमलता शर्मा जी, रुक जाइए।
जाइए प्लीज। और कुछ नहीं है। अरे सर रुक जाइए, रुक जाइए सर, रुक तो जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा जब दोनों विकल्प सर रुक जाइए। हेमलता शर्मा जी, सर, मैं भी हेमलता शर्मा जी, स्कूल में अरे सब रुकिए प्लीज, सब रुकिए सर, सब रुकिए। हेमलता शर्मा जी, एक एक करके मैं आपसे सवाल कर रहा हूं मैम, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या थर्मल स्क्रीनिंग हर जगह होना जरूरी है या नहीं? Of course it is mandatory. अगर बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, क्या उसमें स्कूल बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन साथ साथ अगर अभिभावक कहीं भी पर, जिम्मेदार है, ठीक है, सरकार अगर भी कहीं पर जिम्मेदार है। ऑफलाइन ये ऑनलाइन का एग्जाम का, कलेक्टिव अरे सर रुक जाइए प्लीज। हेमलता जी, अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए विकल्प नहीं दिया जा रहा, क्या ये गलत नहीं? जहां पर विकल्प नहीं दिए जा रहे, मैं सबसे अपील करूंगी आज फोरम की तरफ से कि कृपया दोनों विकल्प दीजिए, ताकि इस अगर तरह की बिना बात सोशल रिपीट नहीं डिस्टेंसिंग हो। के एग्जाम कराए जा रहे हैं, क्या ये गलत नहीं? सर पूरी एसओपी की पालना की जा रही है, जो सरकार मैम की जो मैं पूछ रहा गाइडलाइन हूं है। उसका जवाब दीजिए। जी। क्या बिना सोशल डिस्टेंसिंग के एग्जाम कराए जा रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? बिल्कुल गलत होगा अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो। बोलिए, और हर जो स्कूल ध्यान ये रख सब कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन स्कूल ऐसा चाहेगा कि उसका बच्चा मैम कोरोना हो रहा पॉजिटिव आ है, जाए? हम तो ऐसे पूरे थोड़ी ना साल अभिभावकों को तरस शोक है जो रहे हैं, सड़कों पे आ तब तो जाएंगे। जाके स्कूल खुले। पॉजिटिव तब तो स्कूल खुले, साल भर से तरसने के बाद में क्या अभी भी हम चाहेंगे कि लापरवाही ऐसी हो मैडम नया कोरोना स्ट्रेन आ गया। यूके में, जर्मनी से, साउथ अफ्रीका से नया कोरोना स्ट्रेन आ गया। अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आज अभिभावक, भाई बच्चा ही आज का देश का भविष्य है। इसके लिए तो शिक्षा 1 साल की 3 महीने के लिए अगर आपको ध्यावस नहीं है, आप माध्यम क्यों बना रहे? फीस वसूली का माध्यम क्यों बना रहे? आप ऑनलाइन क्लासेस फीस वसूली का माध्यम अगर है, नहीं मैडम, तो मैं ठीक है, दीपक शर्मा जी, दीपक पारिक जी, दीपक पारिक जी, एक मुद्दा और मेरे पास है सर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सर रुक जाइए, बात रखें सर रुक जाइए। दीपक पारिक जी, एक और इशू मेरे पास आया, और इशू इस तरीके का कुछ स्कूल ऐसे हैं जो पूरे साल की फीस को एक बार में ले रहे हैं, यानी कि वो चेक ले रहे हैं कि 3 महीने बाद का चेक, 6 महीने बाद का चेक और जनवरी 2022 का चेक। जी ऐसा बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपको बताऊं, इन चीजों के लिए दबाव डाला जा रहा है। ऑफलाइन केवल, हाँ ऑफलाइन एग्जाम की वजह से ये दबाव डाला जा रहा है। और आज आपको बता रहा हूं एक माध्यम से कि कल पूरी जब बच्चे अंदर लिए गए जबरदस्ती पेरेंट्सों के द्वारा, उनको धमकाया गया कि अगर आप अंदर नहीं आएंगे तो हम आपको 0 नंबर देंगे। अंदर जाने के बाद किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं की गई है, मास्क तक हटा दिए गए। मैडम तक जो टीचर्स है वो उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। दूसरा, अंदर जाके इन्होंने ये बोला और कि ये जो सब वीडियो है जी, बिल्कुल वीडियो है, सेल्फी की वीडियो है, सेल्फी की वीडियो साहब हमारे पास। सोलंकी जी, और एक बात बताऊं आपको मैं, अंदर जाके बड़ा भद्दा एक कमेंट्स किया गया कि आप लोग बच्चे लोगों, आप लोग ये इस तरह की राजनीति करेंगे कि राहुल गांधी पप्पू जैसे बनेंगे, इस तरह की बातें कर रही गई अंदर बच्चों से और उनको दबाव डाला गया। ठीक है, छोड़ दीजिए। संगीता बेनीवाल जी, संगीता बेनीवाल जी, आपने सबको सुन लिया होगा और मुझे लगता है मैम मैक्सिमम जो इश्यूज हैं वो आप तक पहुंच भी गए होंगे। उम्मीद करें कि कम से कम कुछ स्कूल जो पूरे तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, जो सिर्फ चंद मुनाफे के लिए बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। गुस्सा बेवजह नहीं हो सकता मैम। बिल्कुल विजेंद्र जी, जहां तक सोफिया और एमपीएस की बात है, मैं कल ही इसकी जांच करवा भी लेती हूँ और पूरी जानकारी भी प्राप्त कर लूंगी और पूरा विश्वास दिलाती हूँ आपको यहाँ के माध्यम से कि जो भी इसमें लापरवाह है और जिसके द्वारा भी ये किया गया है, और मैं संबंधित प्रतिनिधियों से भी कहूंगी कि आप अपनी एक बार अगर सारी जो आपकी चिट्ठी है और जो लिखित में है वो एक बार मुझे भी आप शेयर कर ले तो मेरे लिए भी थोड़ा बिल्कुल हम लोग करेंगे आपको वीडियो तक। बाकी मैं अपने लेवल पे सारी जांच दोनों तरफ करूंगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। मैं बोलता हूं दीपक जी को, मनीषा जी यहाँ पर है, ईशान जी यहाँ पर हैं, नरुका जी हैं, वो सब वीडियो और जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। आप अक्सर एक्शन मोड में दिखाई देती हैं, अगर इस बार भी दिखाई दी तो अभिभावक वाकई में आपके लिए शुक्रगुजार होंगे। एक निवेदन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल